मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अब जो जैसा मैंने सोचा था, स्त्री तो कभी भी बेहतर की तलाश में नहीं रहती है। वो बुरे को ही बेहतर बनाने की कोशिश करती है और करती ही जाती है, और यही कारण है कि हज़ारों बार वो मौका देती है, मगर फिर भी कुछ नहीं होता। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि वो जो ख़ास होगा, वो जो कभी मेरी ज़िंदगी में आएगा, मुझे नहीं पता कब, कहाँ, क्यों और किस वक्त और कैसे, किस समय। तो मैंने अभी अभी खुद से सवाल किया और मैंने कहा कि मिरर के सामने मैंने कहा कि कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, ना जिस्म की पवित्रता, ना दिल, सब कुछ तो लुट चुका है मेरा, हो के भी वो मेरा ना रहा, जो भी मेरे अंदर है या था। तो उसे क्या दूंगी जिसकी तलाश में मैं 7 समुंदर पार आई हूँ, इतनी दूर आई हूँ। शायद और दूर जाना पड़े और रास्ते तय करने पड़े। ज़िंदगी ऐसे है जैसे ऊंची ऊंची पहाड़। हाँ, ऐसा ही कुछ है। और जब हम ऊंची पहाड़ को पार कर लेते हैं तो ऐसे है जैसे पुराना कोई अतीत, बहुत बुरा और अजीबोगरीब अतीत। यूं तो यूं तो बुरे से बुरे अतीत को भुलाने की पावर रखती हूँ मैं। अतीत, ये अतीत ही तो है जो समय के साथ चलती है और बस चलती ही जाती है, और एक दिन अतीत बन जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि ये अतीत कब बन गया। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए, ऑब्ज़र्व करते हुए जब मैं सोचती हूँ कि मैं उसे क्या दूँगी, जो जब मेरा मनचाहा कोई मेरे जीवन में आएगा, तब मेरे मुंह से एक ही सवाल, एक ही आंसर निकलता है कि मान सम्मान, स्वाभिमान और रूह की चाहत, रूह की पसंद, रूह की लगाव। शायद से अब आखिरी वही बचा है मेरे अंदर, रूह की चाहत, जो रूह को सुकून दे। उसका रूह मुझे सुकून दे और मेरा रूह उसे सुकून दे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अब मेरे पास यही आखिरी कीमती चीज़ बची हुई है उसको देने के लिए। हालांकि जब मैं खुदकुशी की कोशिश करती थी, जब तो अगर मैं ऐसा करती तो शायद ये भी ना बचता मेरे अंदर, शायद से नहीं, मतलब ये भी ना बचता। तो अगर मैंने ये बचाया है अपने अंदर, देखो, जिस्म ना बचता है, दिल भी नहीं बचता, किसी न किसी का हो जाता है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने बचाने की कोशिश की है शिद्दत से, अपनी आज़ादी और रूह, शायद से मैं उसे दे पाऊँ। और मुझे नहीं लगता कि इससे कीमती तोहफ़ा उसके लिए और कुछ हो सकता है। हाँ, मेरी नज़र में तो ये कीमती तोहफ़ा है। उसका मुझे पता नहीं, जो भी होगा। अब तो मामला ऐसा हो गया है कि मैं तो अब पहचान चुकी हूँ पुरुषों को कि कैसे होते हैं। वो तो मैं शुरू से जानती थी, पर अब जब कोई आता है मेरे जीवन में और कहता है कि मीठी मीठी बात करता है और करने की कोशिश करता है, तो मैं उसे यही कहती हूँ कि या तो मत करो, या तो करो तो मुझे उसके बदले पैसे चाहिए, पैसे। मैं क्या करूँ? फ्री में किसी ऐसे इंसान के साथ लुटाने से अच्छा है कि
बैंक बैलेंस भी भरा रहे मेरा। ऐसा इंसान जिसको लेकर के आप अपने जीवन में सिक्योरिटी महसूस ना करें, कुछ भी ना, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। जब साथ निभाने की आती है या शादी की आती है तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रेम तो एक झांसा है। लोग बस कुछ और चाहते हैं उसके बदले में। मेरी नज़र में प्रेम का मतलब कुछ और था, लेकिन इस दुनिया के सेल्फिश इंसानों ने प्रेम का मतलब ही चेंज कर दिया मेरे माइंड में। इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं काफ़ी लोग, तो मुझे लगता है कि अब मुझे भी प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए और मैं भी सेल्फिश तरीके से सोचूं हर चीज़ों को। प्रेम अब जब तक मुझे दिखेगा नहीं, तब तक मैं वैसा वाला प्रेम जैसा मुझे चाहिए, तब तक मैं अपनी तरफ से तो कोई कदम नहीं बढ़ाऊंगी। तब तक अगर वो इंसान कोई भी जुड़ा हुआ है तो मैं उसके सामने सेल्फिश बनूंगी। ये मजबूरी है मेरी। अगर इमोशनली अटैचमेंट नहीं बढ़ाना और आपको लगता है कि आप अपने जीवन में लोनली हो, और ठीक है, इसी बहाने कुछ एंटरटेनमेंट हो जाता है आपकी लाइफ में। पहले नहीं थी मैं ऐसी, लेकिन अब मुझे कुछ हद तक प्रैक्टिकल चीज़ें सोचनी पड़ रही है। ये शायद मेरी मजबूरी बन गई है। तो जब तक ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, तब तक सेल्फिश रीज़न से ही किसी से मैं जुड़ूंगी। बाकी कोई और रीज़न नहीं है, क्योंकि मैं अपना विश्वास खो चुकी हूँ। मैं विश्वास के मामले में अब बीमार हो चुकी हूँ। कुछ मायनों में, कुछ मायनों में, कुछ रिश्तों में, बाकी चीज़ों में नहीं शायद। मुझे नहीं पता कौन क्या समझेगा, कौन क्या कहेगा, पर मैं अपनी गवाही दूंगी और सरेआम दूंगी। हाँ, फिर चाहे कोई मुझे कुछ भी समझे, आई डोंट केयर, क्योंकि सच नहीं है इस दुनिया में। सब दो चेहरे रखकर कोई भी रिश्ते बनाते हैं। डबल स्टैंडर्ड लोग हैं यहाँ। पर मुझे फ़क्र है खुद पर कि जो भी हूँ मैं सरेआम हूँ, खुलेआम हूँ, गंदी हूँ या अच्छी हूँ या बुरी हूँ, आप सबके सामने हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी में मजबूरी बन गई है। एक तरह से मजबूरी नहीं, मैंने हर चीज़ अपनी इच्छा से छोड़ा है। जैसे कि चिकन, जैसे कि बहुत बुरी सी बुरी चीज़ मैंने अपनी इच्छा से छोड़ा है। मैं मंदिर भी जाती हूँ तो अपनी इच्छा से जाती हूँ, किसी के कहने पर नहीं जाती हूँ। ठीक वैसे भी अगर मैं कुछ कह रही हूँ और अगर मैं सत्य पर जीना चाहती हूँ, सत्य के रास्ते चलना चाहती हूँ, तो अपनी इच्छा से, फिर चाहे वो सत्य कितना भी घिनौना और अच्छा और बुरा से बुरा क्यों ना हो, सच बोलकर अगर कोई ज़िंदगी जीना चाहता है तो ये उसकी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है कि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इतना समझ सके और उसका सामना कर सके। शायद ये भी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है, जिससे मैं हर रोज़ रूबरू होती हूँ। कुछ लोग तो ज़रा सी सच पर बौखला जाते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सच के हर उस गहरी खाई में डुबकी लगाती हूँ, और रोज़ डुबकी लगाती हूँ मैं, और उससे बाहर निकलती हूँ। मैं सिर्फ सच बोलना ही पसंद नहीं करती, बल्कि उस सच में अपने एकांत में हर रोज़ डुबकी लगाती हूँ और उससे उभर कर आती हूँ, और मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही हो सकती है कि मैं सत्य के साथ, सच के साथ, फिर चाहे वो कितना भी घिनौना और गंदा और भद्दा क्यों ना हो, उसके साथ मैं ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। हो सकता है मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये हो, लेकिन ये गलती मेरे लिए नहीं, लोगों के लिए है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है मुझे झेलने की, मुझे बर्दाश्त करने की।
मेरे सत्य से रूबरू होने की, तो इसमें मैं क्या करूँ? मैं अपने आप को मैं अपने आप को यूँ तो एक समझती हूँ, लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि मेरे अंदर 2 लोग रहते हैं, जैसे कि एक मेरा जिस्म और दूसरा रूह। और मैं खुद को एक स्पिरिट की नज़र से जब मैं देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, ठीक है, ये सब कुछ नॉर्मल है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप इस ब्रह्मांड के दूर दूर खड़े, दूर जाकर आप पृथ्वी को नीचे से देख रहे हो, तो सब कुछ कितना छोटा-छोटा लगता है। इतना, इतना सा नज़र आता है। वैसे ही मुझे अपने इर्द-गिर्द सब कुछ इतना, इतना सा नज़र आता है। लोगों की सोची छोटी सोच, और वो मुझे इतना, इतना नज़र आता है। तो अब बताइए, ये दुनिया ही एक मायावी नगरी है, तो हम यहाँ पर छोटी सोच और बड़ी सोच का क्या कर सकते हैं? हम तो वही सोच सकते हैं जो हमारे अंदर से उभर रहा हो, हमारी भावनाएँ, जिनको लोग अपने तरीके से जज करते हैं। मैं कहती हूँ कि जब तक आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, जब तक आप खुद के हक के लिए लड़ रहे हो, तब तक आप बेस्ट हो। यू आर द बेस्ट। हाँ, बिल्कुल। कहने को तो वैसे बहुत कुछ है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। बाय।